मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल क्विश उस्मान के सीजन 3 की एपिसोड नंबर 63 के बारे में। एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे मंगोल पड़ाव में खातून ताहे गुस्से में इलियास चावुश के खंजर की जानिब देख रहा होता है। इसी लम्हे एक मंगोल सिपाही घोड़ा दौड़ाता हुआ वहाँ आता है और घोड़े से उतरने के बाद गेगातू से कहता है, जनाब तुर्को ने अपना रास्ता बदल लिया है, वो कोनिया की तरफ जा रहे हैं। इस पर गेगातू मुस्कुराते हुए कहता है, उस्मान अल्फाज से वो हल करना चाहता है जो वो तलवार से हल ना कर सका, वो सुल्तान के पास जा रहा है। इस पर कमांडर कहता है, मैं तेज तरीन घोड़ों पर सवार होता हूँ और उसका सर काट डालता हूँ। जवाबन गेगातू कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, उसे सुल्तान के पास जाने दो, उस्मान को खबर नहीं होगी और वो अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आखिर तक ले जाएगा। इधर कई कमरे में दाऊद उस्ताद और कई खवातीन रात के वक्त बहुत परेशान खड़े होते हैं। बाला खातून कहती है, हमें सबसे पहले लोगों को जगाना होगा। तो दाऊद उस्ताद कहते हैं, आप जो कह रही है सही है बाला खातून, अक्सर हजरात हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। इस पर आइगुल कहती है, और उस्मान साहब के वफादार सिपाही भी हमारे साथ हैं, वक्त आने पर हमारी तलवारें मियान से बाहर निकलेंगी। तो मलहूम खातून कहती है, यह क़याम का वक्त है, हमने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे, हम अपने मकसद को नहीं छोड़ेंगे। जवाबन बाला खातून कहती है, हम उस्मान साहब की ईमानदारी की हिफाजत करेंगे, चाहे इसमें हमारी जानी क्यों ना चली जाए। इस पर आइगुल पूरे जोश और खरोश के साथ कहती है, हम उसकी हिफाजत करेंगे। खातून का जोश और जज्बा देखकर दाऊद उस्ताद बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, उस्मान साहब की अमानत महफूज हाथों में है माशाल्लाह। उधर सोगौत में गुंदूस आलिम शाह से कहता है, पता चलता है कि आप सही हैं। खातून खामोश नहीं बैठेंगी, वो कबीले को तकसीम कर चुकी हैं और उन्होंने ये काम किसके जरिए किया? मेरे भाई उस्मान के जरिए। वो मुझे उस पोस्ट पर नहीं बैठने देंगी। तो आलिम शाह खड़े होकर गुस्से से कहता है, आपने देखा गुंदूस साहब, आपका भाई कोनिया में रहते हुए कबीले में अफरा तफरी फैला रहा है और वो इस तकसीम का सबब बना है। सरदारी ऐसी नहीं हो सकती, तुम्हें पहले लोगों को बताना होगा। उम्मीद है कि आप अच्छे सरदार बनेंगे गुंदूस साहब, लोगों को हर चीज से ज्यादा अहम समझें, इस वजह से आप मजबूत सरदार बनेंगे। जवाबन गुंदूस कहता है, मैंने वही किया जो आपने कहा, मैंने उन्हें कबीला बदरी के फैसले से आगाह किया। इस पर आलिम शाह कहता है, आपने अपने कबीले के लिए बिल्कुल ठीक किया गुंदूस साहब, उनके लिए गमगीन ना हो, लंबी जिंदगी जिए। यह सुनकर गुंदूस कहता है, लेकिन मेरी माँ और खातून आसानी से नहीं मानेंगी, खुदा से दुआ है कि यह मसला मियान से तलवारें निकाले बगैर हल हो जाए। तो आलिम शाह कहता है, इस बारे में फिक्र ना करें, निजाम को खराब करने वालों को मैं जरूर रोकूंगा। खातून कल जा रही है, पर उम्मीद रहे गुंदूस साहब। जबकि बाहर को नूर बुरान के पास आकर कहता है, पहले मैंने तुम्हें उस्मान साहब के साथ देखा था, क्या तुम अब गुंदूस साहब के सिपाही बन गए हो? तो बुरान कहता है, यह उस्मान साहब का हुक्म है, जो काई की तख्त पर बैठेगा मुझे उसके साथ खड़ा होना है। इस पर कनूर कहता है, कहो कि तुम अपने सरदार के खिलाफ अपने सरदार की खातिर खड़े हुए हो। जवाबन बुरान कहता है, नहीं नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, जब उस्मान साहब आएंगे तो फिर मैं उनका साथ दूंगा। यह सुनकर कनूर कहता है, कबीले के लिए काम करने के लिए क्या उस्मान साहब की मौजूदगी जरूरी है और तुर्कों के हक में इकदाम करना, क्या तुम्हारे पास ऐसे ख्यालात नहीं है? तो बुरान कहता है, नहीं है, बकवास बंद करो अपनी, सांप के पहलू से जो निकले वो सांप है, आपकी जबान सांप के जबान की तरह है। जवाबन कनूर कहता है, धुएं के बगैर कोई जड़ी बूटी नहीं हो सकती और गुनाहों के बगैर कोई बादरी नहीं है। अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे माफ कर दो बुरान, हम अपनी गलती देखते हैं और इस्लाह करते हैं। इस पर बुरान कहता है, क्या तुमने अपनी गलती देखी? जवाबन कनूर कहता है, हाँ देखी। अब चलो मुझे बताओ, फर्ज करते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ सकता हूँ? यह सुनकर बुरान कहता है, मुझे तलाश करने से पहले तुम मुझे अपने पास पाओगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कारवां सराय में उस्मान तुर्गुत कोशिश और जवाहिर के साथ खड़ा होता है और तुर्गुत जवाहिर की जानिब इशारा करते हुए कहता है, जवाहिर मेरे भाई से ज्यादा मेरे करीब है उस्मान साहब, कल ये उस दस्ते की सरबराही करेगा जो महल की हिफाजत करेगा, हम अपने भाई जवाहिर के साथ महल में दाखिल होंगे। तो जवाहिर कहता है, मेरे लिए महल के अंदर और बाहर निकलना आसान है और अगर कुछ गलत हो जाए और हमें भागना पड़े तो मुझे एक खुफिया रास्ता मालूम है। यह कहते साथ ही जवाहिर एक नक्शा उस्मान को दिखाता है। इधर सोगौत में आलिम शाह कनूर से कहता है, कल हम फौजी को काय कबीले भेजेंगे, कनूर तैयार रहो। तो कनूर पूछता है, क्या हम कबायलियों के लिए हथियार लाएं जनाब? जवाबन आलिम शाह कहता है, अगर हमें करना पड़े तो हम इसे करेंगे कनूर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सबसे पहले अपने फौजी को तैनात करेंगे और अगर वो पीछे ना हटे तो नाफरमानों का खून हम पर जायज है कनूर। कुछ नाफरमान औरतों की जान पूरे कबीले से ज्यादा अहम नहीं, हम वो करेंगे जिसकी जरूरत है। फौजियों को फौरन तैयार करो। हुक्म मिलते ही कनूर वहाँ से चला जाता है और आलिम शाह कहता है, गेगातू ने उस्मान का सर काट दिया होगा, मैं उसे हाथ में लेकर काई कबीले जाऊंगा, अब कोई हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। दूसरी जानिब नागोल किले में निकोला जूलिया से पूछता है, वो आदमी कहाँ है, किस जहन्नुम में चला गया कोशिश? तो जूलिया कहती है, शायद कोशिश रुगतों से मुलाकात करने गया हो। जवाबन निकोला कहता है, कुछ भी मुमकिन है जूलिया, लेकिन अगर कुछ है तो मुझे यकीन है पहला काम जो कोशिश करना चाहेगा वो अपना किला वापस लेना होगा, क्योंकि हरमन काया नागोल की तरह मेरी मुट्ठी में है। यह मुझे दूसरे गवर्नर से ऊंचा करता है और मेरे दुश्मन भी ये जानते हैं। जूलिया, अपने बेहतरीन सिपाहियों का इंतखाब करो और हरमन काया किले की हिफाजत करने जाओ, तुम उनके सरबराह होगी। इस पर जूलिया कहती है, फिक्र मत करें गवर्नर निकोला, हरमन काया हमारे फौजियों की हिफाजत में रहेगा। यह सुनकर निकोला कहता है, बहुत खूब जूलिया, बहुत खूब, ना ये फौज और ना ये बर्तरी में किसी पर नहीं छोड़ूंगा, जो जो मेरे सामने आएगा मैं उन सबको मार डालूंगा।
इसी लम्हे कमांडर के रोज आर्गोस के साथ कमरे में दाखिल होता है और आर्गोस निकोला से कहता है, जनाबी हरमन क्या किले के कमांडरों में से एक है और आपसे बात करना चाहता है। इसके साथ ही केरोस आगे बढ़ते हुए कहता है, गवर्नर निकोला वजीर आलिम शाह आपके साथ खेल खेल रहा है, वो हरमन क्या किला लेकर गुंदोज साहब को देगा। यह सुनकर निकोला कहता है, मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुमने मुझे धोखा देने के लिए कोशिश इत्तेहाद नहीं किया? तो केरोस कहता है, कोशिश अब हरमन क्या किले में नहीं है और मैं किले में तुर्कों का झंडा नहीं देखना चाहता। इस पर निकोला कहता है, क्या बस यही मामला है? जवाबन केरोस कहता है, जी बिल्कुल, मैं बस यही चाहता हूँ। इसके साथ ही निकोला के इशारे पर तमाम लोग चले जाते हैं और निकोला शदीद गुस्से में वजीर आलिम शाह पुकारता है। इसके साथ ही वो अपनी तलवार तख्त में गाड़ते हुए कहता है, मैंने जो सुना अगर वो सच हुआ तो मुझसे डरो वजीर, मुझसे छुटकारा पाओ। कोई मुझसे हरमन काया नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। उधर गेगातु इलियास चावुश का सर आलिम शाह के सामने फेंक देता है। इलियास चावुश का सर देखकर आलिम शाह हैरान और परेशान हो जाता है और फिर पूछता है, उस्मान का सर कहाँ है? तो गेगातु कहता है, उस्मान का सर अभी तक उसके जिस्म के ऊपर है। जवाबन आलिम शाह कहता है, इससे आपकी क्या मुराद है? हम इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे गेगातु। इस पर गेगातु कहता है, तुर्गुत नामी तुर्कमान और कोसिस नामी गवर्नर, उन्होंने उसे मेरे हाथों से छीन लिया। आप उन्हें जानते हैं आलिम शाह। यह सुनकर आलिम शाह गुस्से से लाल हो जाता है और पूछता है, अब क्या होगा? तो गेगातु खड़े होकर कहता है, कभी कभी सिर्फ घोड़ा ही जानता है कि वो कहाँ जा रहा है और उस्मान का घोड़ा उसे अंजाम तक ले जाएगा। कोनिया में एक आफत उस्मान के इंतजार कर रही है। इसी लम्हे एक और जो कि वजीर खेमे के अंदर दाखिल होता है, उसे देखकर आलिम शाह को एक जोरदार दचका लगता है और वह हैरानगी से कहता है, आप यावर सुलेमान हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो यावर सुलेमान कहता है, मैं आसमान के खुदा की कसम खाता हूँ, आप मुझे सुल्तान के मुहाफिज के तौर पर जानते हैं वजीर आलिम शाह, लेकिन मैं वही करता हूँ जो गेगातु मुझसे कहता है। यह कहते साथ ही यावर सुलेमान गेगातु के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। इसके साथ ही गेगातु इलियास चावुश का खंजर उठाकर कहता है, उस्मान का खंजर, इसने बहुत सा खून बहाया होगा और अब इससे उस्मान का खात्मा होगा। यह कहते साथ ही गेगातु खंजर मेज में गाड़ देता है, जबकि आलिम शाह और यावर सुलेमान एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुरा देते हैं। इधर काई कबले में आयशा चिल्लाते हुए गुंदुज से कहती है, बहुत हो गया गुंदुज, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ आपको? सज्जान अम्मा जान जिन्हें आप अपनी माँ मानते हैं और आपकी बहनें, आप उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? तो गुंदोज कहता है, कबीले की सलामती की खातिर मुझे ये करना पड़ा आयशा, अगर वो यहाँ रहे तो आराम से नहीं बैठेंगे और कबीले को तकसीम करेंगे। इस पर आयशा कहती है, सलामती कहना बंद करें। क्या आप ये सब कबीले की सलामती के लिए कर रहे हैं या फिर अपनी सलामती के लिए? मुझे तो नहीं मालूम गुंदोज। यह सुनकर गुंदोज कहता है, खातून तुम्हारी जुबान क्या कह रही है? तुमने कब देखा कि मैंने अपने लिए कुछ चाहा? मैंने हमेशा कबीले की सलामती के लिए चाहा। तो आयशा कहती है, मैं आपको जानती हूँ, आप जब से इस कुर्सी पर बैठे हैं आपने वजीर की बातों पर अमल किया और अब आप कबीले से वालदा और उस्मान साहब के मानतों को निकाल रहे हैं। आप ही कबीले की तकसीम का सबब बने। यह सुनकर गुंदोज गुस्से से लाल हो जाता है और खड़े होकर कहता है, तुम मेरी खातून हो, जहाँ तुम्हें खड़ा होना है हो जाओ, मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे पीछे, और सरदार की बात पर बहस करना तुम्हारी हाथ से बाहर है। जवाबन आयशा कहती है, मेरी हद यह है कि सच के लिए खड़ी हो जाऊं गुंदुज साहब। अगर मैं तब खड़ी ना हूं जब आप गलती पर हो तो मैं इसका हिसाब नहीं दे सकती। कल जब आपके भाई उस्मान साहब तशरीफ लाएंगे तो आप उन्हें कैसे देखेंगे? बैठकर इसके बारे में सोचे गुंदुज साहब। यह कहते साथी आयशा वहाँ से चली जाती है और गुंदुज शदीद गुस्से में सरदारी पोस्ट पर बैठ जाता है। उधर कारवां सराय में उस्मान दुआ मांगते हुए कहता है, ऐ मेरे अजीम रब, आप सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ जानते हैं, आप इंतकाम लेने वाले हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए, अंबिया और औलिया की हुर्मत के लिए, उन शोहदा की हुर्मत के लिए जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश करके दुनिया भर में अजमत का बोल बाला किया, आप हमारे भाई गुप्तोक और तमाम शोहदा का इंतकाम लें। ऐ मेरे रब, आप हाकिम हैं, आप वो हैं जो सही और गलत, हक और बातिल में फर्क करते हैं। ऐ मेरे रब, जालिमों के खेल बर्बाद कर दे और हमें आने वाली तमाम आफात से महफूज फरमा। हमें जालिमों से बचा ऐ रब, हमारे कदम मुबारक राह में जमा दे। इधर सोगत में कोनूर आलिम शाह से कहता है, सिपाही तैयार है, हम जा सकते हैं। यह सुनकर आलिम शाह खड़ा हो जाता है। इसी लम्हे नेकुला कमरे के अंदर दाखिल होता है और अपने बाजू फैलाते हुए कहता है, वजीर आलिम शाह, कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आलिम शाह पूछता है, क्या कोशिश की कोई खबर है? जवाबन नेकुला कहता है, इस वक्त कोशिश अपने मुकदमे की समाअत के इंतजार में है, यह खत्म हो चुका है, कोशिश माजी था, मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। इस पर आलिम शाह कहता है, मुस्तकबिल, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ नेकुला। इस पर नेकुला कहता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ मुझे अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको भी माला माल करेगा जब तक आप मेरे साथ हैं वजीर आलिम शाह, क्योंकि यहाँ सोना मिलेगा। मैं बाजार के एक हिस्से को हरमन काया में मुंतकिल करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं महसूलात कम करूंगा, इस तरह हमारे मुनाफे में इजाफा होगा। तो आलिम शाह खुश होते हुए कहता है, अब तुम हरमन काया के सरबराह हो, अपनी मर्जी की जगह पर बाजार कायम करो और अपनी पसंद का सामान बेचो नेकुला। जवाबन नेकुला कहता है, मुझे वो करना पसंद है जो मैं चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको कोई एतराज नहीं। जब कोई उठता है तो किसी को गिरना पड़ता है, यह फितरत का कानून है। यह कहते साथ ही नेकुला वहाँ से चला जाता है और कोनूर आलिम शाह से कहता है, कोशिश कभी कुछ दुनिया नहीं गया, ये अब भी झूठ बोल रहा है।
ہم اس کا احتساب کیوں نہیں کرتے وزیر؟ تو عالم شاہ کہتا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے کنور، اور جب وقت آئے گا تو ہم اس کا حساب کریں گے، اس کے ہاتھ سے قلعہ لے کر گندوز صاحب کو دیں گے، پھر اس کا حساب ہوگا۔ جواباً کنور کہتا ہے نیکولا تب غصہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر عالم شاہ کہتا ہے میں نے اسے قلعہ دیا اور میں ہی اس کے ہاتھ سے قلعہ لے لوں گا۔ گندوز صاحب کی صلاحیت اہم ہے، یعنی کہ میری صلاحیت۔ جبکہ باہر نیکولا ارگوس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے وزیر کھیل کھیل رہا ہے۔ تو ارگوس پوچھتا ہے کیا وزیر واقعی ہرمان کایا ترکو کو دینے والا ہے جناب؟ جواباً نیکولا کہتا ہے میں اپنا مال کسی کو نہیں دیتا ارگوس، ہرمان کایا میرا ہے۔ اگر وزیر نے گندوز کو دے کر غلطی کی تو یہ اس کے لیے کبھی آسان نہیں ہوگا۔ ارگوس ہرمان کایا میں فوجوں کی تعداد بڑھا دو، لیکن وزیر کو یہ بات معلوم نہ پڑے۔ کسی ترک پر کبھی بھروسہ نہ کرنا ارگوس کبھی بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر کائی قبلے میں کئی خواتین موجود ہوتی ہیں اور ملہون خاتون اورہان سے پیار کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لمحے آئگل خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے سپاہی تیاریں چلے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے کوئی اس کرسی کو چھو نہیں سکے گا جب تک کہ میرے سردار آنا جائے۔ اس پر ملہون خاتون کہتی ہے چلو پھر گندوز صاحب کو عثمان صاحب کی کرسی سے ہٹا دیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب جیسے ہی جانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں، سلجار خاتون خیمے کے اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے گندوز غصے سے اٹھا اور خسارے سے بیٹھے گا، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بہت خون بہے گا، اگر ہم اس سے آخری بار بات کریں تو۔ یہ سن کر آئگل کہتی ہے گندوز صاحب سچ سے ناواقف ہے امی جان، اور آپ جانتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے جب ایک بندہ اندھا ہو جاتا ہے اور سچ نہیں دیکھ پاتا۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ خون بہے امی جان، گندوز صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ تو سلجار خاتون کہتی ہے اگر وہ اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹے تو کیا ہوگا؟ اس پر ملہون خاتون کہتی ہے پھر بہت خون بہے گا امی جان، بہت خون بہے گا۔ اس کے ساتھ ہی بالا خاتون، آئگل اور ملہون خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ تو ناظرین ہماری ایپیسوڈ نمبر 63 کا بھی یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 64 بھی کچھ ہی دیر میں اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو